नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रेप लिखने से जीतेंगे। आज हम लोग अपने पर्यावरण के नेक्स्ट टॉपिक यानी कि सजीव के बारे में चर्चा करेंगे। हमने पिछली कक्षा में पर्यावरण के बारे में पढ़ा, पर्यावरण क्या होता है इसके बारे में हमने पढ़ा। फिर हमने सजीव निर्जीव, हमने फूड चेन, अपनी खाद्य श्रृंखला, खाद्य भोजन, ये सब इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा। आज हम लोग चर्चा करेंगे सजीव क्या होता है। सजीव और निर्जीव की परिभाषा टेंसले ने दी थी और इसका जो है उन्होंने दो घटक बताए थे, सजीव और निर्जीव घटक। आज हम लोग सजीव के बारे में पता करते हैं कि सजीव आखिर होता क्या है। सबसे पहली चीज़, सजीव और निर्जीव में जो इसके बीच की जो कड़ी होती है, इसके बीच की जो कड़ी को क्या कहते हैं? विषाणु कहते हैं। सजीव और निर्जीव, ये बहुत क्वेश्चन बहुत बार सीटेट और यूपीटेट में पूछा गया है ईवीएस के एग्जाम में। सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी क्या कहते हैं? विषाणु। ये विषाणु कड़ी होता है इनके बीच, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। सजीव से हम समझते क्या हैं? सजीव सांस लेते हैं, उनमें जान होती है, कुछ प्रतिक्रिया करते हैं, इंद्रियां होती हैं, उत्सर्जन होते हैं, उसमें इंद्रियां होती, गति करते हैं। और जो निर्जीव होते हैं वो कुछ नहीं होता, उसमें वो बैठे रहते हैं। मतलब कहीं जैसे मान लीजिए हमारा बोर्ड है, इसको हम आग जला दें, आग लगा दें, इस पर इसको मारें, कुछ नहीं करेंगे, कोई प्रतिक्रिया नहीं देगा। तो ये हमारा निर्जीव है। और सजीव में हम मनुष्य आते हैं, जो चीज़ गति करता है, जो चीज़ उत्सर्जन करता है, जो प्रजनन, जैसे मैंने यहाँ पर टॉपिक लिख रखे हैं। यहाँ पर सजीव की यहाँ पर वृद्धि होती है, उत्सर्जन होता है, श्वसन करते हैं, सबसे मेन चीज़ श्वसन करते हैं। ठीक है, तो यही हम लोग पढ़ेंगे आज क्या है सजीव। सजीव वस्तुओं में कुछ विशेष लक्षण होते हैं जो निर्जीव से उन्हें अलग करती है। क्या अलग करती है? सभी सजीवों में कुछ विशेष लक्षण पाए जाते हैं जो निम्नवत हैं। कौन कौन से निम्नवत? ये कौन से टॉपिक हैं जो लक्षण सजीव और निर्जीव को अलग करते हैं? सभी सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। सबसे मेन बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो सजीव जो होते हैं, मनुष्य होता है जो, और हमारी जितनी भी सजीव चीज़ें होती हैं, उनको ऊर्जा चाहिए, उनको कुछ काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए। तो वो ऊर्जा किसके द्वारा प्राप्त होती है? भोजन के द्वारा प्राप्त होती है। सभी सजीव श्वसन करते हैं। जैसा कि सबको पता है, ऑक्सीजन लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो ये श्वसन में आ जाता है। सभी सजीवों में उत्सर्जन होता है। जैसे कि अभी हमारे देखिए पसीना आ रहा है, तो ये भी एक उत्सर्जन है। ठीक है, मल मूत्र ये भी उत्सर्जन है। सभी सजीव उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। ये मतलब उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया मतलब जैसे कि आपको एक पौधा पता होगा, वो टच मी नॉट करके एक पौधा आता है, उसको आप छुएंगे तो वो अपने आप को सिकोड़ लेता है कि मतलब हमको ना छुओ। यही होता है उद्दीपन, मतलब अनुक्रिया। मतलब जैसे एक छोटा बच्चा होता है, वो आँख के पास जाएगा और आँख को छुएगा नहीं, वो उसकी जो लौ उठ रही होती है, उसकी गर्मी से, तपिश से वो जो है अपने आप को पीछे खींच लेता है। तो वही जो उद्दीपन, वो प्रतिक्रिया जो उसके अंदर हो रहे होते हैं, रिसेप्टर्स सेल जो काम कर रहे होते हैं, वही क्या होता है? वही हमारे उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। वही चीज़ कह रहा है ये। ठीक है, सजीवों में इंद्रियां होती हैं। मतलब इंद्रियां मतलब हम लोग जो सोचते हैं, समझते हैं, जो कार्य करते हैं, वही में उसमें इंद्रिय में आ जाता है। सभी सजीव गति करते हैं। गति मतलब चलना फिरना, टहलना, घूमना। ठीक है, सजीवों में प्रजनन होता है। प्रजनन मतलब हम अपनी जो आगे बढ़ाते हैं, वंशानुक्रम, ये सब जो बढ़ाते हैं, प्रजनन में हो जाता है। सजीवों में वृद्धि होती है। वृद्धि मतलब बढ़ना, जैसे खा के पी, ये जो वृद्धि होती है, जो बच्चा छोटे से बड़ा होता है, बड़े से वयस्क होता है, फिर वयस्क से बूढ़ा होता है, ये सब चीज़ें जो होती हैं ये वृद्धि में आ जाती है। सजीवों की मृत्यु होती है। फिर जब होता है आगे चल के, जब समय अनुसार उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये एक प्रक्रिया है। तो जो ये प्रक्रिया जो चल रही होती है, इसी को ये सजीव की प्रक्रिया है। ये मतलब इससे हमको पता चलता है कि कौन सजीव है। ठीक है, अब हम लोग अपने पहले पॉइंट पे चर्चा कर लेते हैं। सभी सजीव वस्तुओं को भोजन की आवश्यकता होती है। ठीक है, यहाँ पर सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है, मतलब सभी सजीव भोजन से ऊर्जा प्राप्त करते हैं जो उनकी वृद्धि एवं शरीर में होने वाली जैव प्रक्रियाओं के लिए आवश्यक होती है। मतलब हम लोग जो खाना खाते हैं, जो भोजन प्राप्त करते हैं, जो एनर्जी मिलती है, फूड एनर्जी मिलती है, उसी से हमारी जो शरीर में वृद्धि होती है। ठीक है, उसी से हमारी जो जैव प्रक्रिया, ये जो हमारा जो चल रहा होता है सिस्टम, वो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है।
इसमें जैसे जो मनुष्य होता है उस हमारे पेड़ पौधे, जो पेड़ पौधे होते हैं वो मैंने आपको बताया था स्वपोषी होते हैं, मतलब वो अपना जो भोजन होता है वो स्वयं बनाते हैं, ठीक है। मतलब देखिए यहाँ पर सजीव में पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसमें एग्जाम्पल लिख सकते हैं हम लोग पेड़ पौधे, ठीक है, पेड़ पौधे, पेड़ पौधे। और फिर देखिए पेड़ पौधे पे जो निर्भर करते हैं, मतलब जो मनुष्य होता है, मनुष्य या फिर जो जानवर होते हैं परपोषी, वो पेड़ पौधे पे डिपेंड करते हैं कि आगे चल के क्या खाना है क्या पीना है, ठीक है। और फिर कुछ मनुष्य, जो भी मनुष्य होते हैं जो दोनों चीज़ें खा लेते हैं, हरे पेड़ पौधे भी खा लेते हैं और मांस मछली भी खा लेते हैं। तो ये मतलब एक जो अपना जो मनुष्य होता है या फिर जो जीव जंतु होते हैं, जो सजीव होते हैं, वो अपने आप को जीने के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन, बहुत इंपॉर्टेंट है, भोजन लेते हैं, ठीक है। तो यही चीज आ गया, जैसे पेड़ पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मनुष्य और जीव जंतु क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पर जैसे एक डायग्राम बना देता हूँ और यहाँ पर एक मनुष्य बना देता हूँ, ठीक है। मनुष्य क्या करता है, मनुष्य ऑक्सीजन छोड़ता है, मतलब ऑक्सीजन जो है सॉरी लेता है और CO2 छोड़ता है, ठीक है, CO2 छोड़ता है। पर जो इसके विपरीत जो पेड़ पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, इस पे जो पेड़ पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, कौन सी, मतलब फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है, उसी के द्वारा ये लोग CO2 जो है ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, वही ऑक्सीजन मनुष्य लेता है, ठीक है। और एक और पॉइंट, मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं वो रात के वक्त इनकी प्रक्रिया उल्टी हो जाती है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। फिर हम लोग अपने नेक्स्ट पॉइंट पर आ जाते हैं। सभी सजीव श्वसन करते हैं। श्वसन मतलब जो भी सजीव होता है, जीव जंतु मनुष्य, वो क्या करता है, सांस लेता है, जीने के लिए उसको सांस चाहिए। यही मैंने आपको बताया, ऑक्सीजन सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है। श्वास लेना श्वसन प्रक्रिया का एक हिस्सा है, महत्वपूर्ण हिस्सा है। जंतु जब श्वास लेता है तब वे ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं और श्वास छोड़ते हैं और तब कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर छोड़ते हैं, ठीक है। यही चीज़ मैंने आपको बताई। मतलब जो भोजन हमारे अंदर जाता है वही भोजन क्या करता है, वो एनर्जी के रूप में हम ऑक्सीजन, उसी ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। तो हमारा यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, एक वयस्क मनुष्य 1 मिनट में 15 से 18 बार श्वास लेता है और छोड़ता है। मतलब जो एक हेल्दी मैन होगा वो 1 मिनट में 15 से 18 बार श्वास लेता है और छोड़ता है, ठीक है। अब हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है, यूपी टेट और सीटेट के एग्जाम में मेनली पूछ लिया जाता है ईवीएस वाले पोर्शन में, जंतु और श्वास अंग, ठीक है। मतलब जो मनुष्य, शेर, गाय, सांप, छिपकली, पक्षी आदि, ये किससे सांस लेते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट है यहाँ पर, देखिए फेफड़े लिखा हुआ है, मनुष्य के अंदर फेफड़े होते हैं। शेर, गाय, सांप, छिपकली, पक्षी, ये सब फेफड़े में मतलब फेफड़े द्वारा सांस, इनके जो श्वास का जो अंग है वो फेफड़ा है, ठीक है। मक्खी, कॉकरोच या अन्य कीट, ये किससे सांस लेते हैं, इनका श्वास का अंग कौन सा आता है, वातक, या फिर साइंटिफिक नेम इसको ट्रैकिया भी बोल देते हैं, ठीक है। केचुआ होता है वो त्वचा से लेता है। अब यहाँ पर देखिए त्वचा लिखा हुआ है, मतलब केचुआ त्वचा, जो केचुए की जो त्वचा होती है वो उसकी थोड़ी सी, इसको छुएंगे आप तो थोड़ा सा गीला गीला सा दिखेगा, तो वही चीज़ जो होता है त्वचा, उसी से श्वास और लेता है और छोड़ता है, ठीक है। मेंढक फेफड़ा और त्वचा दोनों से एम्फीबियन में आ जाता है। मेंढक पानी के अंदर भी चला जाता, पानी के अंदर भी श्वास लेता है, पानी के बाहर भी श्वास लेता है, तो उसमें फेफड़ा और त्वचा, इसमें श्वास अंग होता है। जो ऑक्टोपस मछली, इसमें तो पता ही है सबको, गिल्स होता है इसमें, ठीक है, उसको साइंटिफिक में क्लोम भी बोलते हैं। डॉल्फिन और व्हेल, ये और मैमल्स, मतलब ये क्या होता है, मैमल्स, ये लोग डॉल्फिन और व्हेल क्या करती हैं, जब समुद्र में अपने आप को ऊपर ले आएंगी और इनके में एक छिद्र होता है, ठीक है, नासा द्वारा छिद्र होता है एक छोटा सा, वो जब बाहर आएंगे तो वो ऑक्सीजन अपने आप में ग्रैब कर लेंगी खूब सारी, फिर नीचे चली जाएंगी। तो यही जो है इनमें मैमल्स होती हैं, ये डॉल्फिन और व्हेल, इनको मैमल्स भी बोलते हैं। ये एक क्वेश्चन पूछा रहता है कि लार्जेस्ट लिविंग मैमल कौन सा है, तो यहाँ पर व्हेल जो है आंसर होगा इसका, ठीक है। ये कहेगा डॉल्फिन और व्हेल फेफड़े या नासा द्वारा श्वास अंग इनका होता है। मैं एक और चीज़ बताता हूँ, जिसमें कभी कभी पूछ लिया जाता है
अभी जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा जूनियर का, उसमें पूछा गया था 2 हर्ट चैम्बर, मतलब हर्ट चैम्बर कितने हैं, 2, ठीक है, 3 हर्ट चैम्बर, मतलब, और अभी आपको मैं बता देता हूँ क्या है ये, मैं क्या लिख रहा हूँ, 4 हर्ट चैम्बर, ठीक है। जो 2 वाला होता है, 2 हर्ट चैम्बर, ये किस में होता है, ये हमारे फिश में होता है, देखिए यहाँ पर फिश, गिल, ऑक्टोपस, फिश, ठीक है, फिश में, ये फिश में जो है 2 हर्ट का चैम्बर पाया जाता है। मतलब जो हर्ट होता है हमारा, जो हर्ट होता है, जैसे ये हर्ट बना हुआ है तो उसमें 4 चैम्बर होते हैं, एक सबको पता है 4 चैम्बर, लेफ्ट जो साइंस वाले होंगे, बायोलॉजी वाले उनको पता होगा, ठीक है। एक मनुष्य में 4 चैम्बर होते हैं, एक 1 2 3 4, ठीक है। और जो थर्ड हर्ट चैम्बर होता है उसमें एम्फीबियन या रेप्टाइल्स आ जाते हैं, एम्फीबियंस या फिर रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स में हमारे जैसे छिपकली आ गई, सांप आप आ गए, ये रेप्टाइल्स हो गए। और एम्फीबियंस में कौन आ गए, एम्फीबियंस में जैसे मेढक, बेस्ट एग्जांपल मेढक, ठीक है, मेंढक। 4 हर्ट चैम्बर सबको पता है, मनुष्य हो गया यहाँ पर, मनुष्य में 4 हर्ट चैम्बर पाया जाता है। तो ये मैंने एक छोटा सा एग्जांपल दिया कि 2 हर्ट चैम्बर किस में पाया जाता है, 3 हर्ट चैम्बर और 4 हर्ट चैम्बर, ये पूछा जाता है। 2 हर्ट चैम्बर फिश में, 3 हर्ट चैम्बर एम्फीबियंस में, 4 हर्ट चैम्बर मनुष्य में, ठीक है। आगे के जो ये जो पॉइंट्स लिखे हुए हैं मैंने यहाँ पर, सजीवों में उत्सर्जन होता है, उद्दीपन प्रक्रिया, इंद्रियां होती हैं, गति करते हैं, प्रजनन होता है, ये वाली जो टॉपिक्स हैं ये मैं आपको नेक्स्ट कक्षा में बताऊंगा। तब तक के लिए हमारा चैनल और लेखनी से जीतेंगे एग्जाम पर को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।